वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन के अपने तीसरे वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे। इसमें अभी तक हमने जो पहले किए उसी टाइप के क्वेश्चन और ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस करके, ताकि थोड़े बहुत वेरिएशन से आपको तकलीफ ना हो। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर एक ब्लॉक पड़ा है, उसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी है, और एक दूसरा ब्लॉक जो नीचे वाला सरफेस पर पड़ा है, जहां पर स्ट्रिंग बना रही है एंगल ऑफ 37 डिग्री, उसकी मुझे वेलोसिटी दी गई है। राइट, इन दो चीजों पे हमने काम करना है। आगे चले। अब इसके अगेन तीन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें हमने स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को सेम रखना है। तो जो Z वाला सिस्टम है उसको आप देख सकते हो, उसमें dz बाई dt कहिए या वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे आगे जा रही है, लेकिन जो हमारे पास ब्लॉक पड़ा है उसमें स्ट्रिंग 37 डिग्रीज के ऊपर है। इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी का कंपोनेंट मुझे चाहिए होगा जो 37 डिग्रीज के ऊपर है। जो मैंने रेड वाला डॉटेड लाइन आपको दिखाई है, मुझे इस पॉइंट पर कंपोनेंट चाहिए। इस 20 का कंपोनेंट अलोंग 37 विल बी 20 cos 37, और इसी को v के बराबर होना पड़ेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब आपको पता है cos 37 की वैल्यू 4/5 है। आप उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और लिख देंगे। 16 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। आइए, ये था पहला मेथड, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें आप जानते हैं हमने क्या करना था। हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट को स्ट्रिंग्स की डायरेक्शन में सेम करना है। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट जब हम लेते हैं, आपको पता है हम उसमें स्ट्रिंग की लेंथ को कांस्टेंट लेते हैं। आइए, एक लेफ्ट साइड वाले डब्बे से लेकर राइट के डब्बे तक हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। देखिए, एक तो पुल्ली तक Z है, उसके बाद मेरे पास y² प्लस x² इसकी लेंथ बनेगी। y² प्लस x² का स्क्वायर रूट, राइट। तो मेरे को z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y² प्लस x² मेरे पास ये लेंथ बनेगी। अब जिस समय मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, मेरे को एक बात मालूम है कि इस लेंथ का डेरिवेटिव 0 है, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं टूट सकती। तो और रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रखिए, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स है, और इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो मैंने dl बाई dt की वैल्यू को dz बाई dt प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² यहां लिया गया, इंटू 2x। ये 2x कहां से है, इस x² का डेरिवेटिव, टाइम्स dx बाई dt। रिमेंबर, y कांस्टेंट था। अब 2 आप काट सकते हैं, और x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² आप जानते हैं क्या है, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² इज द बेस x एंड द हाइपोटेन्यूस x² प्लस y², उसका एंगल। तो मुझे मिलेगा इसमें cos 37। तो dl बाई, इसको 0 करके dl बाई dt को मैंने dz बाई dt को मैंने v मान लिया, प्लस cos 37 इंटू 20 कर दिया। तो मेरी वैल्यू -16 आ गई। यहां पर आपको यह भी समझना है इसकी वैल्यू -16 क्यों आई, क्योंकि आपने जो dx बाई dt लिया है, cos 37 इंटू v हमने वैल्यू ली है, तो हमारे पास dx बाई dt, देख रहे हैं आप, v मेरा माइनस आया है। v माइनस क्यों है, क्योंकि dx बाई dt मेरा पॉजिटिव है, मेरा x बढ़ रहा है और z कम हो रहा है। तो आपको पता है dz बाई dt को हमने v लिया था, इसके लिए वो नेगेटिव आएगा। आइए, मेथड नंबर 3, जो मुझे पर्सनली काफी सिंपल लगता है। ये सब बात मेरी बार है, मुझे क्या सिंपल लगता है वो आपको जरूरी नहीं सिंपल लगे। तो आपके पास क्या है, मेथड नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने मेथड नंबर 3 में हमारा एक ही काम है, और वो काम हमारे पास ये है कि हमने टेंशन और वेलोसिटी को लेना है, और समेशन t डॉट v, टेंशन और वेलोसिटी का cos थीटा कंपोनेंट साथ में। अब अगर आप z वाले को देखेंगे, टेंशन इसकी राइट साइड पर होगी और v भी राइट साइड पर। तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0,
आइए अब यहां पर आइए, यहां पर देखिए टेंशन ऊपर जा रहा है cos 37, बिकॉज स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा इनवर्ड होती है, और एंगल हमारा v और t के बीच का एंगल 180 माइनस 37 आएगा, 180 माइनस 37, और मुझे वो वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए t डॉट v, और हमने क्या किया tv cos 0 प्लस t टाइम्स 20 टाइम्स cos 143। अब cos 143 निकालना फिर हमारे परेशानी है, उसको 180 माइनस 37 ले लिया जाएगा, और cos 180 माइनस 37 भी माइनस cos 37, इस चक्कर में हमारे पास 20 इंटू माइनस cos 37 वैल्यू निकाल के हमारे पास v इज इक्वल टू 16 आएगा। यहां पर देखिए मेरा, अब इस पूरे में आप एक चीज ध्यान रखिए, पहला मेथड हमने कॉन्सेप्चुअली वेलोसिटी की डायरेक्शन ले लिया था इसलिए वो 16 है, दूसरे में हमने डिफरेंशिएशन से निकाला, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो चीज बढ़ती है उसका dl बाई dt या dy बाई dt पॉजिटिव होता है, और जो घटता है वो माइनस होता है। आपको पता है इस वाले में मुझे z निकालना है, तो dz बाई dt घटेगा, इसके लिए माइनस है। तीसरे केस में मैं वेलोसिटी और उसके बीच का एंगल ऑलरेडी 143 मान चुका हूं, इसके लिए इसकी वैल्यू 16 आएगी जो मैं वेलोसिटी मान चुका हूं। वेरी क्लियर। आइए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो चीजें ले ली गई हैं, दोनों के दोनों ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हैं, और एक पुल्ली के साथ दोनों चीजें जोड़ी गई हैं 53 और 37 एंगल के ऊपर। अब इसको आप आराम से देखते चलिए। अब पहला कॉन्सेप्ट अगेन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, अब यहां पर हम वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट नंबर 1 मेथड में बात करते हैं। देखो इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर 20, और स्ट्रिंग ये है, तो वेलोसिटी का मुझे कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन, दैट विल बी v cos 53, ठीक, v cos 53, और इस वेलोसिटी का मुझे एंगल इसके अलोंग चाहिए होगा, ये वेलोसिटी मेरी सीधी आ रही है, इसका एंगल अलोंग, मतलब इसका कंपोनेंट अलोंग दिस, दैट विल बी v cos 37। तो मेरे पास क्या आ गया देखिए, वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग 20 cos 53 जो मुझे मालूम है, और वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग दूसरी है v cos 37। अब दोनों सेम होना चाहिए, क्यों, लॉजिक वही, स्ट्रिंग नहीं कट सकती, स्ट्रिंग नहीं टूट सकती, ना एक्सटेंड हो सकती है, हमने दोनों को इक्वल कर दिया, तो v की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक, ये था मेथड नंबर 1। अब आइए मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नंबर मेथड में क्या है, अब आप उस पर फिर से आइए। 2 नंबर मेथड में हमारे पास क्या था, हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को निकाल लेना है। अब यहां पर देखिए जो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है वो लेफ्ट साइड वाले इस ट्राइंगल की वजह से बनेगी वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, और इधर वाली बनेगी वाई स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये दोनों मेरी लेंथ बनेगी, तो हमने इसकी वैल्यू ले ली और दोनों को यहां पर लिख दिया मेथड नंबर 2 के अंदर, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब ध्यान रहे इस एक्सप्रेशन में y हमारा कांस्टेंट है, x1 और x2 दोनों बदल रहे हैं, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, उसको भी मुझे ध्यान रखना है, 1/2 रूट x होता है वह डेरिवेटिव, उसको भी मुझे ध्यान रखना है। तो इस वजह से अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखिए dl बाई dt आ गया, स्क्वायर रूट का आ गया 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, और उसके बाद x1 स्क्वायर, क्योंकि नीचे यहां पर था चेन रूल लगेगा, यहां पर x1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x1 इंटू dx1 बाई dt। ऐसे ही दूसरे एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू 2x2 dx2 बाई dt। अब यहां देखिए 2 गेट्स कैंसिल, और x1 अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर क्या बनेगा, ये पहला ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर हमारे पास ट्रायंगल बन गया, और x1 बेस बना, ये बन जाएगा cos 53, और दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है वो x2 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर है। तो इसको आप चेक कर लें, अब ये दोनों की वैल्यू ये बनेगा cos 37, हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब याद रखिए हमने dx1 बाई dt को पॉजिटिव करना है, क्योंकि x1 इज इंक्रीजिंग,
वैल्यू तो देखिए बढ़ी नहीं ना, कंपोनेंट जो मर्जी होने दिए, वैल्यू तो बढ़ी रही है x1 की, तो मेरा dx1 by dt विल बी पॉजिटिव, मैंने यहां रख दिया cos 53 इंटू 20 प्लस v इंटू कॉस 37 आ गया। अब हमने दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब यहां पर देखिए मेरा v माइनस आया है, अब यहां माइनस, फिर समझिए हमारा हमने क्या लिया है, dx2 by dt को हमने लिया है माइनस, आई रिपीट dx2 by dt को मैंने माइनस लिया है, क्यों? क्योंकि वैसे भी dx2 by dt डिक्रीज कर रहा है, माइनस होना चाहिए, और x2 डिक्रीज हो रहा है, राइट? ये हमारे पास दूसरा मेथड आ गया। आइए अब हम आते हैं इसके तीसरे और फाइनल मेथड के ऊपर। इसको देखिए, इसमें हमने क्या करना है, आपको याद है, टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करना है, समेशन t डॉट v। अब सबसे पहले इस मास को देखिए, इसका टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी इधर है, तो बीच का एंगल 180 माइनस 53 विच इज 127 हो जाएगा। इस केस में टेंशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, बीच का एंगल कितना है 37, तो t डॉट v बीच का एंगल ओनली cos 37 आएगा। हमने इसकी वैल्यू पुट करी, दोनों में टेंशन t है, देखिए, तो t इंटू 20 cos 127 प्लस tv cos 37 इक्वल टू 0। अब cos 127 को अगेन लिखेंगे 180 माइनस 53, और cos माइनस 53 को माइनस कर देंगे 180 माइनस होने की वजह से। अब देखिए इसकी वैल्यू माइनस 20 cos 53 प्लस v cos 37 आया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास v की वैल्यू आप देखिए, cos 53 3/5, cos 37 4/5, उसकी दोनों की वैल्यू मैंने निकाली, तो देखिए क्या आया, v 15 मीटर पर सेकंड। यहां पर v पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि v आप पॉजिटिव ऑलरेडी मान चुके हो, आपने जो एंगल लिया वही तो बनेगा। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो को आराम से देखिए, यूज कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए, एंड इसके बाद अगला वीडियो मैं दूंगा जिसके अंदर पुल्ली ने चलना शुरू कर दिया, और जहां पुल्ली चलना शुरू हो जाएगी वहां पर आप एक बात को मन में क्लियर कर लें, पुल्ली चलेगी तो हमने सिस्टम में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, उसको हम कर लेंगे, और उसके बाद वेज कंस्ट्रेंट्स वाले भी हम क्वेश्चंस लेंगे वेज कंस्ट्रेंट को समझाने के बाद। पर पुल्ली जिसमें मूव करती है, यूजुअली ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आते, हां जेई में आ सकते हैं, जेई एडवांस में वेज कंस्ट्रेंट भी आ सकता है, तो आप उसका ध्यान रखें। वेज कंस्ट्रेंट्स और पुल्ली मूवमेंट वाले क्वेश्चन हमारे जेई और जेई एडवांस में आएंगे। ऑल राइट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।